हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है भगवद गीता सॉन्ग ऑफ गॉड सेशन में। पिछले सेशन में हमने श्लोक संख्या 37 तक कंप्लीट किया था, भगवद गीता सेकेंड चैप्टर 37 श्लोक तक, और आज हम 38 से पढ़ेंगे। 37 को हम थोड़ा सा डिस्कस कर सकते हैं। 37 श्लोक में भगवान ने बताया है कि अर्जुन, यदि आप युद्ध में मारे जाएंगे तो भी स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, और यदि जीत जाएंगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करेंगे। इसलिए दृढ़ संकल्प करके खड़े होके युद्ध करना चाहिए। ये यहाँ पे 37वें श्लोक में भगवान ने बताया था। और भगवान बता रहे हैं कि अगर अर्जुन सोच रहे थे कि जीत नहीं भी पाएंगे तो भी भगवान बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि अगर जीत नहीं पाएंगे तब भी युद्ध में मारा जाने से भी आपके लिए स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर जीत जाओगे तो धरती का भोग करोगे। इसलिए आपको युद्ध करना चाहिए, वो दोनों प्रकार से आपके लिए अच्छा है। और अगला जो 38 श्लोक है वो इस प्रकार से है। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। वो बता रहे हैं कि सुख दुखे समे कृत्वा, सुख और दुख को समान समझ के, लाभ अलाभ जया जयौ, सुख दुख को, लाभ हानि को, जय पराजय को, इन सबको समान समझ के, ततः युद्धाय युज्यस्व, केवल लड़ने के लिए लड़ो। अगर तुम ऐसा करोगे तो कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे। दैट मीन्स अगर अर्जुन युद्ध को अपनी ड्यूटी के जैसा करेंगे कि मैं क्षत्रिय धर्म का हूँ और क्षत्रिय धर्म का ड्यूटी है, कर्तव्य है कि वो धर्म के लिए, अधर्म के विनाश के लिए लड़ाई करें। अगर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप ये सोच के युद्ध करोगे, केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करोगे, तो आपको पाप नहीं लगेगा। दैट मीन्स भगवान यहाँ पे डिटैच्ड एक्टिविटी के लिए बता रहे हैं। कार्य करिए परंतु उसका फल की आशा मत करिए, केवल ड्यूटी के जैसा कार्य करिए। इसलिए भगवान बता रहे हैं सुख दुख, लाभ हानि, जय और पराजय, इन सब को समान समझ के, चाहे जीतें चाहे हारें, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, इन सब को समान समझ के केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करो। ऐसा करने से आप कभी भी पाप को प्राप्त नहीं करोगे। तो ये कर्मयोग का भी एक लक्षण कहलाता है कि व्यक्ति केवल अपनी ड्यूटी के लिए कार्य करता है, उससे कुछ चाहता नहीं है, उसको निष्काम योग बोला जाता है। तो यहाँ पे भगवान इसके लिए बता रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से भगवान बता रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए। यस, यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट, आफ्टरवर्ड्स आई कैन आंसर आफ्टर द क्लास। यहाँ पे भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह कृष्ण की इच्छा है। तो भगवान ने यहाँ पे क्लियरली बताया कि आपको केवल, चूँकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए आपको युद्ध करने के लिए ही युद्ध करना चाहिए, और कुछ सोचना नहीं चाहिए, उसको अपना ड्यूटी जैसा समझ के करना चाहिए। कृष्ण भावनामृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए। अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन नहीं होता। जो कोई सतोगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल प्राप्त होते हैं,
किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ नहीं होता है, किसी का ऋणी नहीं होता है। तो दो प्रकार के कर्म यहाँ पे बताए हैं। एक तो कुछ लोग जो कृष्ण भावना के लिए कर्म नहीं करते, केवल अपने इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते हैं। तो जो इंद्रिय भोग के लिए कर्म करते हैं उससे जो अच्छा या बुरा फल मिलता है वो भी उनको भुगतना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया है। परंतु जो कृष्ण भक्ति के लिए कार्य करते हैं उनको कोई ऋण नहीं होता है, क्योंकि वो रिजल्ट से अटैच नहीं होते हैं। तो चाहे वो किसी भी अवस्था में हो, वो ऋणी नहीं होते हैं या कृतज्ञ नहीं होते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका श्लोक बताया गया है, देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यस् शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम्। इसमें बताया है, देवर्षि भूत आप्त नृणाम पितॄणाम, हर व्यक्ति जब से जन्म होता है वो बहुत सारे लोगों का ऋणी होता है। देवर्षि, देव मतलब देवताओं, ऋषि मतलब ऋषियों। देवताओं का ऋण होता है हमारे ऊपर, क्योंकि देवता मौसम को हैंडल करते हैं, यूनिवर्सल डिपार्टमेंट्स को हैंडल करते हैं, बरसात को, धूप को, वायु को, सब कुछ देवताओं के द्वारा नियंत्रण होता है। तो देवताओं को इस प्रकार से, देवताओं का ऋण सभी के ऊपर होता है, क्योंकि जब से हमारा जन्म होता है तब से हम देवताओं का कुछ ना कुछ हवा का उपयोग करते हैं, भोजन का उपयोग करते हैं। ये भगवान, तो इस प्रकार से उनकी वस्तुओं का उपयोग करने से उनका ऋण हमारे ऊपर होता है। ऋषियों का ऋण किस प्रकार से होता है? ऋषियों का ऋण होता है, उन्होंने इतने सारे वैदिक शास्त्रों को लिखा है और उन शास्त्रों को जब हम पढ़ते हैं तो शास्त्रों से जो हमें फ़ायदा होता है जीवन में, वो एक ऋण के समान होता है। ऋषियों का ऋण है वो। इसके बाद भूत, भूत मतलब हमारे पितृ लोग जो हैं, और भूतों का ऋण किस प्रकार से होता है? क्योंकि उनके वंश में हमने जन्म लिया है, तो उन्होंने जो जो प्रॉपर्टी या जो वस्तुएं जमा करके रखी हैं उसका फ़ायदा हम उठाते हैं, तो उनका भी हमारे लिए ऋण होता है। इसके बाद नृणाम, दूसरे लोगों का भी हमारे लिए ऋण होता है, पितृ लोगों का भी ऋण होता है। परंतु इस श्लोक में बताया गया है कि हम इन लोगों में से किसी के भी ऋणी नहीं हैं। देवर्षि भूताप्त नृणाम पितॄणाम न किं करो नायम ऋणी च राजन् सर्वात्मना यस् शरणं शरण्यम। क्योंकि जिसने भगवान मुकुंद की शरण ली है, अगर उसने बाकी सब कार्यों को छोड़ के भगवान की शरण ली है तो उस पर किसी का ऋण नहीं होता है। इसी आधार पर लोग संन्यास आश्रम या ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन करते हैं, भगवान के इस वचन के आधार पर कि अगर हम भगवान मुकुंद की शरण लेते हैं तो हम भगवान मुकुंद हमारे जितने भी बाकी ऋण हैं उन सभी को माफ़ कर सकते हैं। केवल भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति के लिए भगवान सारे ऋणों को ख़त्म कर देते हैं और हमें अपनी शरण में लेते हैं। किसी व्यक्ति को कुछ पाप नहीं लगता है। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपने भगवान विष्णु की पूरी शरण में नहीं जाता है और अपने इन ऋणों को पूरा नहीं करता है तो वो पाप का भागी बनता है। इसलिए अगर कोई भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करने के लिए तैयार है तब उसके लिए दुनिया की बाकी चीज़ें जो हैं भगवान माफ़ कर देते हैं। वो मास्टर की जैसा है, भगवान की सेवा करेंगे तो सबकी सेवा एक साथ हो जाएगी। परंतु अगर हम भगवान की भी सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर हमें सभी का सारे ऋणों को पूरा करना होगा। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि पिछले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर आप मरेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे और जिएंगे तो धरती का भोग करेंगे, इसलिए युद्ध करना चाहिए। और तुरंत अगले श्लोक में ही भगवान, अभी जो हम पढ़ रहे हैं इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि उसके बारे में मत सोचो, केवल ड्यूटी के जैसा युद्ध करो। तो कई बार सुन के लग सकता है कि एकाएक श्लोक में कैसे परिवर्तन आ गया। अभी भगवान स्वर्ग के और धरती के बारे में बात कर रहे थे, अभी बोल रहे हैं कि उसके बारे में मत सोचो, केवल ड्यूटी के लिए युद्ध करो। तो एकाएक सडन चेंज कैसे हुआ? इसके पीछे कारण है क्यों चेंज हुआ। क्योंकि पहले अध्याय में अर्जुन ने नरक जाने का वर्णन किया था कि मैं अगर युद्ध नहीं करूँगा, अगर मैं युद्ध करूँगा तो नरक जाऊँगा। तो भगवान उस अर्जुन के नरक जाने की बात को झूठा करने के लिए बता रहे हैं कि नरक तो आप कभी जाएंगे ही नहीं। अगर आप मर भी गए युद्ध में तो भी आप स्वर्ग जाएंगे और जीत गए तो धरती का भोग करेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप नरक केवल तभी जा सकते हैं जब आप युद्ध नहीं करें, और युद्ध करने से आपकी हमेशा भलाई है। तो अर्जुन के उस कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए भगवान यहाँ पे स्वर्ग का डिस्क्रिप्शन बोल रहे हैं
परंतु साथ ही साथ ये सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है कि केवल स्वर्ग की प्राप्ति के लिए युद्ध करना चाहिए। उससे ऊंचा स्टैंडर्ड है भगवान की इच्छा से है, क्योंकि भगवान की इच्छा है इसलिए अर्जुन को युद्ध करना चाहिए। तो उस आर्ग्यूमेंट, अर्जुन के उस आर्ग्यूमेंट को तोड़ने के लिए भगवान ने वो श्लोक बोला कि आप मृत्यु के बाद स्वर्ग को प्राप्त करेंगे, जीतने के बाद धरती को प्राप्त करेंगे, परंतु तब भी उससे ऊंचा जो एक्चुअल स्टैंडर्ड है वो बताना आवश्यक है। इसलिए भगवान बता रहे कि इससे ऊंचा है कि आप इसका विचार किए बिना युद्ध करने के लिए युद्ध करो। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख भी रहे हैं कि भगवान बोल रहे हैं कि मेरी इच्छा है इसलिए ये सोच कर युद्ध करो, बाकी और कुछ मत सोचो, क्योंकि ये हाईएस्ट स्टैंडर्ड है। तो वो भगवान अर्जुन के आर्ग्यूमेंट को डिफीट करने के बाद भगवान उसको वास्तविक फिलॉसफी के द्वारा वास्तविक सिद्धांत बता रहे हैं। और इसके बाद भगवान फिर बुद्धि योग के बारे में बताते हैं, कैसे इस प्रकार की कॉन्शियसनेस को डेवलप करना चाहिए कि लाभ अलाभ जया जय को कैसे प्राप्त करें। इसके लिए भगवान पूरा सेक्शन ऑलमोस्ट 39 से लेकर 53 15 श्लोक जो हैं भगवान बुद्धि योग के ऊपर बताते हैं। इस श्लोक संख्या 39 से चालू होकर 53 श्लोक तक। तो वो स्टार्ट करते हैं हम। ऐसा ते भिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। ऐसा ते अभिहिता, इस प्रकार से जो मैंने वर्णन किया सांख्य योग का और बुद्धि योग का, उसको आप सुनिए। बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। इस प्रकार बुद्धि से युक्त होकर अगर आप कार्य करेंगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। तो भगवान बता रहे हैं इस प्रकार से मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य के द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब मैं निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। तो यहाँ तक भगवान ने, और एक्चुअली प्रैक्टिकली 29 श्लोक तक भगवान ने सांख्य के बारे में बताया था, और 31 से 37 तक भगवान डिस्क्रिप्शन कर रहे थे कि अर्जुन की जो भौतिक भोग की इच्छा है या नरक में जाने का जो उनका डाउट था, उस डाउट को दूर किया है। परंतु यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि इस श्लोक तक ही सांख्य का वर्णन किया। सांख्य का मतलब आत्मा और शरीर का अंतर, और किस प्रकार से वो अंतर अर्जुन को युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो अभी इस श्लोक से भगवान निष्काम भाव से कर्म करना बताएंगे, और भगवान बता रहे अगर तुम इस तरह से करोगे तो कर्म बंधम प्रहास्यसि, कर्म के बंधन से अपने आप को मुक्त कर दोगे। वैदिक कोश के अनुसार सांख्य का मतलब है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त होता है जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है। तो सांख्य शब्द जो है वो संख्या से आता है। पहले भी हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया है। सांख्य का मतलब होता है संख्या, और लिटरली उसमें भौतिक संसार के जो तत्व हैं उनकी गणना की जाती है, संख्या की जाती है। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 इंद्रिय विषय, 5 तन्मात्रा और 3 मन बुद्धि अहंकार। इस प्रकार से 23 तत्व हो जाते हैं। 23 तत्व के अलावा एक और तत्व होता है महत तत्व। इस प्रकार से 24 भौतिक तत्व हो जाते हैं। परंतु इन भौतिक तत्वों में कुछ भी जान नहीं होती है, चेतना नहीं होती है। तो इसके अलावा एक और आध्यात्मिक तत्व है आत्मा, वो 25वां तत्व है। और आत्मा बिना भगवान की उपस्थिति के जीवित नहीं हो सकती, इसलिए आत्मा उपस्थित नहीं हो सकती है, इसलिए परमात्मा। तो सांख्य योग का मतलब है इन 26 तत्वों का डिटेल में डिस्कशन करना। 24 तत्व भौतिक संसार के, 25वां तत्व आत्मा, 26वां तत्व परमात्मा, उसका डिस्क्रिप्शन सांख्य कहलाता है। और सांख्य का मतलब उस दर्शन भी है जो आत्मा की स्थिति को बताता है, आत्मा का वर्णन करता है। सांख्य योग में बहुत बड़ा सेक्शन होता है आत्मा का डिस्क्रिप्शन और भगवान का डिस्क्रिप्शन। और योग का मतलब है इंद्रियों का निग्रह। तो अर्जुन जब युद्ध नहीं कर रहे थे तो अर्जुन का युद्ध नहीं करने की इच्छा उनकी इंद्रिय तृप्ति पर आधारित थी, और वो अपने कर्तव्य को भूल के युद्ध से दूर रहना चाहते थे। वो सोच रहे थे कि इनके धृतराष्ट्र के पुत्रों को मार के राज्य भोग करने से ज़्यादा अच्छा है उनको नहीं मार के जंगल जाके। परंतु चाहे उनको मारें चाहे नहीं मारें, दोनों का कारण तो इंद्रिय भोग ही था, इंद्रिय तृप्ति ही था दोनों का कारण। चाहे वो उनको मारना चाहते हो चाहे नहीं चाहते हो। तो परंतु भगवान यहाँ पे उस इंद्रिय तृप्ति से बाहर आने का बोल रहे हैं। भगवान बता रहे हैं कि आपको अपने इच्छा से नहीं करना है, मेरी इच्छा से कार्य करना है। जो मैं बोल रहा हूँ उस प्रकार से कार्य करना है। तो इसमें
सबसे पहले तो सांख्य के द्वारा भगवान ने प्रूफ किया कि आप किसी को मारेंगे नहीं। इवन अगर आपने द्रोण और भीष्म को मार दिया तो भी वो तो पुण्यात्मा है, तो उनको अच्छा जन्म मिलेगा। और अगर आपने कौरवों को मारा तो कौरवों को मारने के कारण आपका कौरव तो ऑलरेडी अधर्मी हैं, तो उनको मारना तो जरूरी है धर्म के पालन करने के लिए। तो दोनों प्रकार से अगर आप करेंगे तो आपको पाप की प्राप्ति नहीं होगी और भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाएगी। इसके बाद अर्जुन ने भगवान की शरण ग्रहण करके उन्हें गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए कृष्ण उन्हें बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताते हैं। कर्म योग यहाँ पे डिस्क्राइब भी किया जाता है, उसी कर्म योग को अध्याय 3 और अध्याय 5 में भगवान फिर से डिटेल में बताते हैं। और बुद्धि योग जो यहाँ पे लिखा हुआ है, बुद्धि योग का डिस्क्रिप्शन भगवान अध्याय 10 में बताते हैं, अध्याय 10 में 10वें श्लोक में। और वास्तविकता में बुद्धि योग जो है वो भक्ति योग के समान ही है, बुद्धि योग और भक्ति योग में अंतर नहीं है, पर भगवान 10वें अध्याय के 10वें श्लोक में उसको बताते हैं, ददामि बुद्धि योगम तन माम ये न माम उपयांति ते। बुद्धि योग का वास्तविक मतलब होता है भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क, और ऐसा संपर्क भक्ति के बिना संभव नहीं है। इसलिए भगवान की विशिष्ट कृपा से भक्त बुद्धि योग की अवस्था प्राप्त करता है। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है, और यहाँ पर लिखित सांख्य योग भी भगवान की भक्ति से संबंधित है। ये सांख्य योग जो है, इसके अलावा एक और सांख्य योग है जो कि नास्तिकवाद है, कपिल के द्वारा दिया गया था। ये 2 प्रकार के कपिल हैं हिस्ट्री में, एक तो भगवान कपिल हैं और दूसरे एक नास्तिक कपिल हैं। उन्होंने भी सांख्य योग लिखा हुआ है, परंतु भगवद गीता में उस सांख्य योग को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। भगवान उस सांख्य योग को डिस्क्रिप्शन करने का भी नहीं सोचते हैं। अगले श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि अगर आप इस तरह से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, और उसकी ग्लोरीज बता रहे हैं। बुद्धि योग जो भगवान बताने वाले हैं, किसी भी टॉपिक को अगर हम डिस्कस करते हैं तो पहले हम उसका ये बताते हैं कि उसको करने से फ़ायदा क्या होगा। तो वो भगवान अभी डिस्क्राइब कर रहे हैं कि अगर आप बुद्धि योग में थोड़ा भी आगे जाएंगे तो उसमें क्या आपको फ़ायदा होगा। नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान बता रहे हैं इस अभिक्रम, इस प्रकार के योग करने में, इस बुद्धि योग को अनुसरण करने में, अनुशीलन करने में कोई भी हानि नहीं है। नेह अभिक्रम नाशोस्ति, इस अभिक्रम में कोई भी हानि नहीं है। प्रत्यवायो न विद्यते, कभी भी कोई हानि इसमें नहीं हो सकती है। हानि या प्रत्यवायो का मतलब होता है हानि मतलब खत्म होना, नाश मतलब खत्म होना, और प्रत्यवायो मतलब कम होना। तो इसमें कोई लॉस भी नहीं है, कोई लॉस भी नहीं है और कोई डिक्रीज भी नहीं है। परंतु स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, परंतु इस रास्ते पे अगर थोड़ा भी आगे जाते हैं तो हम संसार के सबसे बड़े भय से रक्षा हो जाती है। संसार का सबसे बड़ा भय क्या है? पशु योनि में जाना, मनुष्य जीवन छूट जाना। तो भगवान इसमें गारंटी लेते हैं कि अगर कोई भक्ति योग का पालन करते हैं तो उसका कभी भी वो इस महान भय में नहीं फंसेगा, उसकी इस महान भय से रक्षा हो जाएगी। कर्म का सर्वोच्च दिव्य गुण है कृष्ण भावनामृत में कर्म, या इंद्रिय तृप्ति की आशा ना करके कृष्ण के हित में कर्म करना। ऐसे कर्म का लघु आरंभ होने पर भी कोई बाधा नहीं आती है, ना कभी इस आरंभ का विनाश होता है। भौतिक स्तर पर प्रारंभ किए जाने वाले किसी भी कार्य को पूरा करना होता है, अन्यथा सारा प्रयास निष्फल हो जाता है। भौतिक कर्म और कृष्ण भावना भावित कर्म में ये डिफरेंस होता है। भौतिक कर्म में जब तक आप उस कर्म को 100% कंप्लीट नहीं कर लो तब तक उसका फल पूरा नहीं मिलता है। हो सकता है आप 99 तक पहुँचे और फिर आपकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा नहीं कि आप अगली बार 100 करेंगे, क्योंकि वो शरीर से संबंधित कार्य है। तो शरीर अगर ख़त्म हो गया तो उस कार्य का फल भी खत्म हो गया। जैसे उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, इस जन्म में कोई व्यक्ति बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन गया या बहुत पैसा कमा लिया, तो ऐसा नहीं होगा कि जब उसका अगला जन्म होगा तो उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो जाके ऐसा नहीं बोल सकता कि पिछले जन्म में तो मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, तो अभी मैं स्कूल क्यों जाऊंगा। लोग बोलेंगे नहीं नहीं, वो सब खत्म हो गया। उसको भी याद नहीं रहेगा वैसे, क्योंकि शरीर के मरने के बाद व्यक्ति भूल जाता है। तो भले इस जन्म में वो साइंटिस्ट है, परंतु अगले जन्म में जाके वो क्लेम नहीं कर सकता है कि मैं पिछले जन्म में साइंटिस्ट था। नहीं, उसको फिर से ABCD लिखना होगा, फिर से सीखना होगा, क्योंकि ये सब शरीर से संबंधित कार्य है। परंतु भक्ति में इस प्रकार से है कि अगर भक्ति करते हुए व्यक्ति 10% भक्ति किया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो अगले जन्म में वो 11% से चालू करेगा।
अगर 99% तक पहुंच चुका है तो अगले जन्म में वो 99 से स्टार्ट करके अपने 100 को कंप्लीट करेगा, क्योंकि भक्ति आत्मा से संबंधित है और शरीर के कार्य जो हैं वो शारीरिक हैं। तो भक्ति का 1% भी पूरा है तो उसका स्थायी फल मिलता है। और कृष्ण भक्ति में ये भी है कि जितना भी आपने किया है उतना रिजर्व रहेगा, फिक्स डिपॉजिट में डला रहेगा। अगली बार जब आप भक्ति करना चालू करेंगे अगले जन्म में तो फिर वहाँ से चालू होगा। परंतु भौतिक कर्म में जब तक 100% सफल नहीं हो जाए तब तक पूरा लाभ नहीं होता है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक लिखा है पहले स्कंद में, त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरे भजन अपक्वोत्पते ततो यदि यत्र क्वा वा भद्र बभूद मुष्य किं को वाथ आप्तो भजताम स्वधर्मतः। इसमें बताया जा रहा है त्यक्त्वा स्वधर्मम चरण अम्बुजम हरे। अगर कोई भगवान के चरण को पाने के लिए यदि कोई अपना धर्म छोड़कर कृष्ण भावनामृत में काम करता है और फिर काम पूरा ना होने के कारण नीचे गिर जाता है तो इसमें उसको क्या हानि। और यदि कोई अपने भौतिक कार्यों को पूरा करता है तो इससे उसको क्या लाभ होगा। अथवा बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, अगर कोई ने अपनी आत्मा को खोकर संपूर्ण जगत को पा लिया तो उससे उसको क्या लाभ होगा। तो दैट मीन्स अगर कोई कृष्ण भक्ति करने के लिए अपना धर्म भी छोड़ के अपने ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, सामान्य कर्तव्यों को त्याग के अगर केवल भगवान के लिए कार्य करता है, भगवान की संतुष्टि के लिए कार्य करता है, तो भगवान अगर वो सफल हो जाता है तो उसको पूरा फल मिलता है। अगर सफल नहीं भी हो पाता है तो उसको कोई लॉस नहीं होता है, क्योंकि वो अगले जन्म में उसके आगे से स्टार्ट करेगा। परंतु अगर कि भौतिक कार्यों को करता है और पूरा नहीं कर पाता है और पूरा कर भी लेता है अगर भौतिक कार्यों को, तो उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भौतिक कार्य अपने आप में टेम्परेरी है। शरीर की मृत्यु के बाद भौतिक कार्य भी खत्म हो जाएंगे। इसी तरह से बताते हैं कि अगर कोई ने अपनी शाश्वत आत्मा को ही खो दिया, अगर कोई ने अपनी आत्मा को खो दिया और सारे संसार को पा लिया तो उससे मनुष्य को क्या फायदा होगा, क्या लाभ मिलेगा। भौतिक कार्य तथा उनके फल शरीर के साथ ही समाप्त हो जाते हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य मनुष्य को इस शरीर के विनष्ट होने पर भी पुनः कृष्ण भावनामृत तक लेके जाता है। कम से कम इतना तो निश्चित है कि अगले जन्म में उसे सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में या धनी मानी कुल में मनुष्य का शरीर प्राप्त हो सकेगा, जिससे उसे भविष्य में ऊपर उठने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। कृष्ण भावनामृत में संपन्न कार्य का यही अनुपम गुण है। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में आता है, व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहुशाखा हि अनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। इसमें दो शब्द उपयोग किए गए हैं, एक तो है व्यवसायात्मिका बुद्धि, दूसरा है बहुशाखा ही अनंतक्ष। व्यवसाय का मतलब होता है, व्यवसाय आप जानते हैं, व्यवसाय का सिंपल मतलब होता है बिजनेस। व्यवसाय आत्मिका मतलब जिसका संस्कृत में टेक्निकली उसको बोलेंगे जिसका पूरा मन व्यवसाय में लगा हुआ है, बिजनेस में लगा हुआ है। अभी यहाँ पे बिजनेस क्या है हमारा, कृष्ण भक्ति। तो जिसका पूरी आत्मा मन कृष्ण भक्ति में लगा हुआ है उसकी बुद्धि एकदम दृढ़ होती है और उसका लक्ष्य भी एक होता है। जो पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत में लगा है उसका लक्ष्य केवल एक होता है कि अगर मैंने कृष्ण भक्ति पूरी तरह से कर ली तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, सब कुछ संपूर्ण हो जाएगा। तो जो इस मार्ग पे चलते हैं वो प्रयोजन में बहुत दृढ़ होते हैं, उनका लक्ष्य भी एक होता है। परंतु जो लोग दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं वो बहुशाखा जैसे होते हैं। जैसे एक पेड़ की बहुत सारी शाखाएं होती हैं अलग अलग दिशाओं में, परंतु कृष्ण भक्ति में जो आगे रहते हैं, जिनका श्रद्धा इतनी स्ट्रांग होती है, उनका एक ही लक्ष्य होता है, एक ही दिशा में आगे जाते हैं वो। तो जो इस रास्ते पे चलते हैं उनका लक्ष्य एक होता है, परंतु जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त होती है। जो भी दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि कई शाखाओं में विभक्त होती है। इसका तात्पर्य बहुत अच्छा है। यह दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकेगी, व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। व्यवसायात्मिका बुद्धि का डेफिनेशन है कि हमें इतना दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी श्रद्धा होनी चाहिए कि अगर हम केवल कृष्ण भक्ति इस जीवन में संपूर्ण कर लेंगे तो हमारा जीवन पूरी तरह से सफल हो जाएगा और हमें फिर से इस संसार में नहीं आना होगा। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर जितनी होती है उतना हम भक्ति में आगे जाते हैं। इतनी ज़्यादा दृढ़ श्रद्धा कि कृष्ण भक्ति
से मनुष्य की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसको व्यवसायत्मिका बुद्धि बोलते हैं। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में इस प्रकार से बताया गया है। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत होय। श्रद्धा का अर्थ है किसी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास। जब कोई कृष्ण भावनामृत के कार्यों में लगा होता है तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्व में किए गए शुभ अशुभ कर्मों के फल ही उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना पड़ता। जब कोई कृष्ण भावनामृत में लीन होता है तो उसके सारे कार्य आध्यात्मिक होते हैं, क्योंकि उनमें अच्छे और बुरे का भाव नहीं होता है। तो ये ऐसे भक्त का लक्षण है जब उसको कृष्ण भक्ति में विश्वास होता है और उस कृष्ण भक्ति को वो परस्यू करता है, अपनी लाइफ में फॉलो करता है, तो उसके जो भी कार्य होते हैं वो आध्यात्मिक धरातल पे होते हैं और उन कार्यों में अच्छे और बुरे का फिर कोई अंतर नहीं होता है। और कृष्ण भक्ति की प्रगति के साथ साथ वो व्यक्ति और उच्च होता जाकर शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। और व्यक्ति को इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। अगर किसी को भक्ति करते समय हमें भी प्रयास करना चाहिए कि हम इसमें दृढ़ विश्वास करें कि भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान वासुदेव ही सब कुछ हैं। अगर हमें इतना विश्वास है तो ये ऐसा विश्वास बहुत दुर्लभ व्यक्ति को मिलता है कि भगवान वासुदेव को पूरी तरह से समझना, उनके लिए पूरी तरह से सरेंडर करना और ये विश्वास होना कि हमारी ज़िंदगी की सफलता भगवान की सेवा में है। ऐसा जिसको होता है वो व्यक्ति बहुत दुर्लभ है। वो भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ सींचने पर पत्तियों और टहनियों में जल पहुंच जाता है। ये श्लोक श्रीमद् भागवतम में 4th स्कंद में आता है। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्य। चौथे स्कंद में 31वें श्लोक में आता है ये। इसमें बताते हैं जिस प्रकार से यथा तरोर्मूल निषेचनेन, जिस प्रकार से पेड़ के जड़ को पानी डालते हैं, तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, उसकी स्कंद, उसकी भुजाएं, उसकी शाखाएं सब कुछ तृप्त हो जाती हैं। प्राणोपहाराश्च यथेन्द्रियाणाम, जैसे पेट में भोजन डालने से सारी इंद्रियां संतुष्ट हो जाती हैं। तथैव सर्वार्हणम अच्युतेज्य, इसी तरह से भगवान अच्युत, भगवान विष्णु की सेवा करने से पूरा संसार संतुष्ट हो जाता है। तो ये कृष्ण भावना भावित अगर कोई व्यक्ति होता है तो प्रत्येक प्राणी की, अपनी परिवार की, समाज की, मानवता की सबसे बड़ी सेवा कर सकता है। तो जो फेमस कॉन्सेप्ट बोला जाता है मानव सेवा माधव सेवा, सर्विंग मैन इज सर्विस टू गॉड, ये कॉन्सेप्ट शास्त्रों में सपोर्ट नहीं किया जाता। ये एक बोगस कॉन्सेप्ट है जो कि एक बोगस गुरु ने निकाला है। और ये कॉन्सेप्ट भगवत गीता या वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता है। वैदिक शास्त्र बताते हैं भगवान की सेवा करने से सभी की सेवा हो जाती है। ये नहीं बोलते हैं कि व्यक्ति की सेवा करने से भगवान की सेवा होती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर हम केवल मानव सेवा करेंगे, ये चीज़ दान में देंगे और इतने गरीबों की मदद करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा, अलग से भगवान की सेवा की ज़रूरत नहीं है। हमें देखना होगा वो कॉन्सेप्ट शास्त्र में नहीं दिया है। हालांकि बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे बड़े बड़े लोग इस कॉन्सेप्ट को मानते हैं, परंतु शास्त्र का जो कॉन्सेप्ट है वो बताता है क्योंकि भगवान वृक्ष की जड़ हैं, इस संसार की जड़ हैं, तो जड़ में पानी डालने से सारी पत्तियां संतुष्ट हो जाती हैं। उसी तरह से भगवान को संतुष्ट करने से सभी लोग संतुष्ट हो जाते हैं। किस प्रकार से प्रैक्टिकल टर्म में, ऐसा नहीं कि हम मनुष्य की सेवा नहीं कर सकते हैं, परंतु भगवान की सेवा करके उसका रेमनेंट्स मनुष्य को दे सकते हैं। जैसे इस्कॉन में हम प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हम पहले भगवान को भोग लगाते हैं, उसके बाद लोगों को देते हैं, जिससे उनका जब वो उस भोजन को लेंगे तो उनके जो पापमय प्रवृत्ति है वो खत्म होगी, उनका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होगा। साथ में प्रसाद के साथ साथ हम उनको भगवत गीता की कक्षाएं भी देते हैं, भगवत गीता के बारे में भी बताते हैं। तो उनके शरीर को सेवा तभी किया जा सकता है जब हम उनको आत्मा के बारे में भी बताएं। केवल शरीर की सेवा करना पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। तो हमें समझना चाहिए कि भगवान वास्तविकता में हमारे माता पिता हैं और सारी आत्माएं, केवल हम नहीं, हमारे माता पिता, हमारे दादा, हमारे चाचा, हमारे चाची, जितने भी हैं सभी आत्माएं हैं, सभी भगवान के पुत्र पुत्रियां हैं। तो सभी भगवान के जब अंश हैं तो सभी को भगवान की तरफ ले जाना हमारा जिम्मेदारी है। और ये एक कृष्ण भक्त की जिम्मेदारी होती है। पूरे संसार में जो मिले उसको कृष्ण का याद दिलाएं और कृष्ण के पास लेके जाएं।
हम सभी का ये जिम्मेदारी है जो भी इस्कॉन संस्था में है। और कृष्ण भावनामृत में जब हम सेवा करते हैं तो गुरु का प्रामाणिक निर्देशन अगर होता है तो सेवा बहुत अच्छे से हो सकती है, क्योंकि गुरु ही कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं। और आध्यात्मिक गुरु के गाइडेंस में जब हम रहते हैं तो गुरु जो हैं हमारे स्वभाव को समझते हैं, शिष्य के स्वभाव को समझते हैं, और फिर उस शिष्य को किस प्रकार से भगवत सेवा में लगाना है उसके लिए उनको गाइड करते हैं। इसलिए कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और कृष्ण भक्ति में एक्सपर्ट बनने के लिए व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आके वैदिक शास्त्रों के कथन के अनुसार भगवान की सेवा करना चाहिए, और ये विश्वास रखना चाहिए कि भगवान की सेवा करके हमारा जीवन सफल हो जाएगा। गुरु की तुष्टि से भगवान प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना कृष्ण भावनामृत के स्तर तक पहुंच पाने की संभावना नहीं होती। अतः मुझे उनका चिंतन करना चाहिए और दिन में 3 बार उनकी कृपा की याचना करनी चाहिए और अपने गुरु को सादर नमस्कार करना चाहिए। किंतु यह संपूर्ण पद्धति देहात्म बुद्धि से परे सैद्धांतिक रूप में नहीं वरन व्यवहारिक रूप में पूर्ण आत्मज्ञान पर निर्भर करती है। जब सकाम कर्मों से इंद्रिय तृप्ति की कोई संभावना नहीं रहती, जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। तो जो मन से स्ट्रांग नहीं है वो अलग अलग सकाम कर्मों की तरफ आकर्षित होता है। अन्यथा कृष्ण भक्ति में जो भक्त लगा हुआ है वो सकाम कर्मों की चिंता छोड़ के भगवान को समर्पण करता है। तो इसके बाद जो श्लोक आते हैं भगवान बताते हैं कैसे संसार के ज़्यादातर लोग किस प्रकार से अलग अलग चीज़ों में फंसे हुए हैं। उसके बारे में भगवान अगले 3 श्लोकों में डिस्क्राइब करते हैं, जो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक अनाउंसमेंट था आप सभी के लिए, क्योंकि मैं भी ये चीज़ फील कर रहा था कि फेसबुक लाइव में क्वेश्चन आंसर करना थोड़ा कठिन होता है, इतना आसान नहीं होता है क्योंकि पूछना भी मुश्किल होता है। तो मैं सोच रहा था कि ये मंडे और थर्सडे की जो क्लास है वो हम जूम पे ट्रांसफ़र करने का सोचा था, जूम सॉफ्टवेयर पे, क्योंकि इस पर क्वेश्चन आंसर होना पॉसिबल होता है। तो नेक्स्ट मंडे से हम उसको जूम पे करेंगे, बट वो क्लासेस हम फेसबुक जूम की जो क्लास होगी उसको फेसबुक पे भी लाइव करेंगे, जिससे कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश जूम में एंटर नहीं हो पाता है या उस समय क्लास अटेंड नहीं कर पाता है तो बाद में वो फेसबुक में उस क्लास को सुन सकता है। परंतु जूम में एक बहुत अच्छा फीचर है कि उसमें क्वेश्चन आंसर्स डायरेक्ट इंटरेक्शन हो सकता है। तो हम इसी ग्रुप में फेसबुक लाइव करेंगे जूम की क्लास को। तो जूम की लिंक मैं आप सभी को भेज दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इनकेस अगर वो ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आप इस फेसबुक पेज पे देख सकते हैं, जिससे कि मुझे पता चलेगा आपको कितना समझ में आ रहा है और आपको कोई क्वेश्चन तो नहीं है। तो मंडे को जो हम क्लास करेंगे वो जूम आईडी पे करेंगे और श्लोक संख्या 42 से चालू करेंगे, 42, 43, 44 और उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।